बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CSS3 का लेक्चर नंबर 45 है, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखेंगे। दोस्तों CSS के अंदर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है ये तब यूज़ किया जाता है जब आपने एक लो प्रायोरिटी वाले सिलेक्टर को हाई प्रायोरिटी देनी हो। अभी यहाँ पे आपको कुछ ही देर में इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट कीवर्ड की समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पे दोस्तों 3 पैराग्राफ्स लिए हुए हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 1 को जो है सिंपल मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर बंद किया हुआ है, जबकि जो मेरा पैराग्राफ 2 है उसको मैंने एक स्पेसिफिक क्लास दी हुई है P क्लास के नाम से, और जो मेरा पैराग्राफ 3 है उसको मैंने एक स्पेसिफिक ID दी हुई है PID के नाम से। अभी अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊँ तो इस तरह देखें, आपको 3 पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। हम क्या किया, हमने यहाँ पे आए CSS पे और यहाँ पे आके मैंने कहा हैश, और जो मेरी PID नाम से मैंने ID दी हुई है, क्योंकि आपको पता है ना, अगर आपने किसी टैग को एक ID दी हो और उस ID को अगर आपने CSS के अंदर स्टाइल करना हो एज ए सिलेक्टर, तो आप सिंपली क्या करते हो, सबसे पहले आप हैश सिंबल लगाते हो और उसके बाद आप अपनी ID का नाम बताते हो। तो मेरी ID का नाम क्या था, PID। सो मैंने कहा जो मेरी PID जिस पैराग्राफ के ऊपर लगी हुई है ना, उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दो, बैकग्राउंड कलर सेट कर दो येलो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जो मेरी पैराग्राफ के ऊपर क्लास लगी हुई है ना, P क्लास, उसको मुझे स्टार्ट करना था। उसके लिए जब आपने किसी क्लास को स्टार्ट करना हो तो आप लगाते हो डॉट, आगे लिखा P, जो मेरी P नाम की क्लास है, मुझे उसको जो है वो स्टार्ट करना है। उसका जो मुझे बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन करना है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना है। ओके, इतना आपने कर लिया। ओके, ये तो था दोस्तों कि ये क्या करेगा, जिसको इसने ID दी हुई है ये उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। उसके बाद जिस ये वाली क्लास जिसको मिली हुई है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा, ग्रीन कर देगा। उसके बाद दोस्तों मैंने सिंपली कर दिया, मैंने कहा जो मेरा P नाम का पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर क्या सेट कर दो, रेड सेट कर दो। अभी दोस्तों देखना ज़रा गौर से, जब ये वाली चीज़ चलेगी तो ये तो ठीक है, ये चेक करेगा ID किसको मिली हुई है, ये ID इसको मिली हुई है, सो ये पैराग्राफ 3 का कलर जो है वो येलो कर देगा। उसके बाद जब ये वाली चीज़ चलेगी तो ये चेक करेगी कि P क्लास किसको मिली हुई है, सो P क्लास मेरी मिली हुई है इस पैराग्राफ 2 को, जिसका कलर कर देगा ग्रीन। उसके बाद ये चेक करेगा, इसको चलाएगा, और इसका मतलब क्या है कि जिसको P टैग मिला हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर दो। अभी दोस्तों आपके पास P टैग किस के पास है, ये इन तीनों के पास P टैग है। सो असूली तौर पे होना ये चाहिए कि जब ये P टैग को कॉल करे, यानी ये जो P टैग वाला सेलेक्टर है, जब ये एग्जीक्यूट हो तो ये क्या करे, मेरे इन तीनों के तीनों पैराग्राफ का कलर जो है वो रेड कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको दिखा देता हूँ F5 का रिफ्रेश, और देखो ऐसा नहीं हुआ। उसने सिर्फ पैराग्राफ 1 जिसको क्लास या ID नहीं थी मिली हुई, सिर्फ उसका ही कलर चेंज किया, बाकी जो 2 थे उनका कलर चेंज नहीं किया। हालांकि उनको पास भी तो P टैग है था, लेकिन उसके बावजूद उनका कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जनाब चाहे आपका टैग जो है वो सेम ही सबको क्यों ना मिला हो, लेकिन दोस्तों हमेशा जो टैग, जब आप किसी टैग के नेम के साथ सिलेक्टर बनाते हो ना, तो उसकी प्रायोरिटी हाई नहीं होती। सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी होती है ID की, सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी होती है, ID की और क्लास की। सो इसलिए दोस्तों चूँकि इन दोनों की प्रायोरिटी हाई है, इसलिए उसने जो है इनको पहले प्रायोरिटी दी है, बाद में इसको P टैग को प्रायोरिटी दी है, ठीक है। और इसको पैराग्राफ 1 को उसने रेड कलर क्यों दिया, क्योंकि इसके पास कोई क्लास, ना तो कोई क्लास थी ना कोई ID थी, इसलिए सिंपली उसने इसको कलर जो है बैकग्राउंड दे दिया। लेकिन जो कि इनको उसने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी जो है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू किसी टैग के नेम के, इसलिए यहाँ पे जो है उसने कलर जो है सबको रेड नहीं दिया। लेकिन दोस्तों मान लो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये दोस्तों जो आपका टैग है P, इसकी प्रायोरिटी लो है, जबकि इस क्लास की और ID वाले सेलेक्टर की प्रायोरिटी जो है वो हाई है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने किसी लो प्रायोरिटी वाले सिलेक्टर के अंदर जो आपने प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, अगर आपने उसको हाई प्रायोरिटी देनी हो तो उसके लिए दोस्तों हम उस प्रॉपर्टी के नेम, यानी जो भी आपने वैल्यू सेट की है उस प्रायोरिटी की रेड एक वैल्यू है, तो उस वैल्यू के बाद हम क्या लिख देते हैं, फैक्टोरियल सिंबल, और लिख देते हैं जी इंपॉर्टेंट। जब दोस्तों आप अपने किसी भी सिलेक्टर के अंदर आकर उसकी किसी प्रॉपर्टी के आगे जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू के आगे जब इंपॉर्टेंट लिखते हो तो क्या होता है बेसिकली कि आपके उस लो प्रायोरिटी वाले सिलेक्टर को क्या मिल जाती है, हाई प्रायोरिटी मिल जाती है। अभी ये जब इसको हाई प्रायोरिटी मिल गई है, अभी ये क्या करेगा, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई हो गई है, अभी ये क्या करेगा, जिसके पास P टैग है सबका कलर रेड कर देगा। तो P टैग जो है इन तीनों के पास है, सो इन तीनों का कलर जो है वो रेड कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो है P टैग को जो है प्रायोरिटी हाई दे दी है। सो ये होता है दोस्तों हाई प्रायोरिटी देना किसी लो प्रायोरिटी वाले
सेलेक्टर को अगर आपने हाई प्रायोरिटी देनी हो तो उसकी जिस प्रॉपर्टी को हाई प्रायोरिटी देनी हो उसके अंदर आके उसकी वैल्यू क्या लिख देते हैं, फैक्टोरियल इम्पोर्टेंट, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से उसकी वैल्यू करके फैक्टोरियल इम्पोर्टेंट लिख देते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।